जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से मुक्त करा दिया तो उनको स्थान दिया बसने के लिए, और उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गई। इतनी प्रोग्रेस, इतनी उन्नति करा दी कि परमेश्वर ने, जिसकी ऊंचाई आसमान तक चली गई थी, और उसके अंकुर महानद तक फैल गए, और उसके जो अंकुर थे, जो उनके बच्चे थे, वो महानदों तक फैल गए और उनके पार चले गए। फिर तूने उनके बाड़ों को क्यों गिरा दिया? यहाँ इस वचन द्वारा परमेश्वर ने उनके बाड़ों को फिर से गिरा दिया, अर्थात इजरायलियों को अधोलोक में डाल दिया कि सब बटोई उसके फलों को तोड़ते हैं, कि सब बटोई आने वाले उसके फलों को तोड़ते हैं, अर्थात उनकी मेहनत मजदूरी का जो फल है वो खुद खा जाते हैं। इसका कारण यह था कि इजराइल के लोग पापाचार में फिर लिप्त हो गए और परमेश्वर के वचनों से दूर हट गए। जब जब दुनिया की कोई जात, कोई कौम, कोई गिरोह परमेश्वर के वचनों से अलग हो जाता है तो बटोई उसके फलों को तोड़ेंगे, जंगली सुअर उसको नष्ट किए डालता है। अर्थात यहाँ परमेश्वर के वचन बता रहे हैं कि इजरायलियों का इतना बुरा हाल हो गया गुलामी से छूटने के बाद, प्रोग्रेस होने के बाद में, कि जंगली सुअर उनको नष्ट किए डालता है और मैदान के सब पशु उसे चर जाते हैं। अर्थात वो इंसान हो गए, घास की तरह हो गए, कि उनको लुटेरे और जो अलग चोर, डाकू इत्यादि है, वो उनकी कमाई को खाने लग गए। उनको शक्तिहीन कर दिया परमेश्वर ने। इसके पीछे उनके फिर से पाप थे। जब एक बार परमेश्वर ने उनको गुलामी से मुक्त करा दिया और उनको उन्नति पर उन्नति देता गया, उनका उद्धार पर उद्धार करता गया, तो फिर उनको पाप में पड़ने की क्या जरूरत? जब वो पाप में फिर पड़ गए तो परमेश्वर का क्रोध फिर भड़का